दोस्तों सन 2025 में हम 3 ऐसे बड़े तूफानों का सामना करने वाले हैं जो हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदल कर रख देंगे। और ये तीनों तूफान हम में से बहुत सारे लोगों के लिए बिल्कुल नए होंगे कि हमने पहले इन्हें कभी नहीं जाना होगा। दोस्तों पूरी बाइबल में जब हम ध्यान से पढ़ते हैं तो पूरी बाइबल में हम 3 तूफानों के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि वो 3 तूफान कौन से थे और इन तीनों तूफानों का क्या उद्देश्य था, या फिर जब मसीह विश्वासियों के जीवन में ये तूफान आएंगे तो वो किस प्रकार इसका सामना कर पाएंगे और उसके पीछे परमेश्वर का क्या उद्देश्य रहेगा। जानेंगे सब कुछ आज इसी वीडियो में। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों हम सबसे पहले तूफान के बारे में बात करते हैं, जोना स्टॉर्म यानी कि योना का तूफान। आपको याद होगा कि पवित्र बाइबल में योना नाम का एक नबी था जो कि परमेश्वर से भाग रहा था। परमेश्वर उसे निनवे में भेजना चाहते थे, लेकिन वो भागकर तरशीश को जा रहा था। तो आप जानते हैं योना के साथ क्या हुआ। परमेश्वर ने वहाँ पर योना के जीवन में एक तूफान भेजा। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके जीवन में आ रहा हर एक तूफान शैतान की ओर से नहीं है, बल्कि कुछ तूफान इसलिए भी आते हैं ताकि आप परमेश्वर की मर्जी को पूरा कर पाएं। यह तूफान परमेश्वर ने योना के जीवन में इसलिए भेजा क्योंकि योना वहां पर सो गया था और सोए हुए योना को जगाने के लिए परमेश्वर ने उस तूफान को भेजा था। उस तूफान का उद्देश्य है योना को समुद्र में डुबाना नहीं था, बल्कि योना के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को पूरा करवाना था। और इस प्रकार हम पढ़ते हैं योना नबी की किताब उसके पहले अध्याय उसकी 10 आयत में, वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, वे पास गए थे कि वे यहोवा के सम्मुख से भाग आया है क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। योना नबी प्रभु की इच्छा से भाग रहा था क्योंकि उसने खुद जहाज पर दूसरे यात्रियों को बताया था कि वह परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर की प्रेजेंस से भाग रहा था। दोस्तों सुनिए, अगर परमेश्वर ने आपको निनवे भेजने के लिए चुना है लेकिन आप तरशीश जाने के लिए रेडी हैं, तो तरशीश भागने की आप कितनी भी कोशिश क्यों न कर लें, स्वर्ग का परमेश्वर आपको खींचकर फिर दोबारा उस निनवे में ही लेके आएगा, क्योंकि वही परमेश्वर की इच्छा है आपके जीवन के लिए। परमेश्वर ने क्या हमें इसलिए बनाया है, क्या हमें इसलिए बुलाया है कि हम उद्धार पाएं और अपने घर पर ही बैठ जाएं? नहीं, परमेश्वर ने हमें उद्धार इसलिए दिया है ताकि हम भी दूसरी आत्माओं को बचाएं। लेकिन हम कितनी बार योना की तरह कहते हैं कि हमें निनवे पसंद नहीं है, हमें प्रभु आपका काम पसंद नहीं है, तो हम तरशीश जाने की कोशिश में लग जाते हैं क्योंकि तरशीश में कंफर्ट है, वहाँ हमारे लोग हैं। हमें लगता है कि तरशीश के लोग हमारी बात सुनेंगे, निनवे के लोग बेकार हैं, वो हमारी बात नहीं सुनेंगे। दोस्तों लेट मी टेल यू कि यदि आप भी ऐसा करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन को इस साल में डिस्टर्ब करने जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन से अपनी इच्छा पूरी करवाना चाहते हैं। और वो इच्छा पूरी करवाने के लिए परमेश्वर आपके जीवन में एक तूफान भेज देंगे। याद रखें, योना के लिए इतना आसान नहीं था। वो जानता था कि परमेश्वर ने उसे किस लिए बुलाया है, लेकिन फिर भी नोइंगली वो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर भाग रहा था। और प्रभु ने उसे रास्ते पर लाने के लिए क्या किया, एक तूफान उसके जीवन में भेज दिया। दोस्तों जब जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने में फेल हो जाते हैं तो प्रभु एक अलार्म बजाते हैं, और उस अलार्म का नाम है स्टॉर्म यानी कि तूफान। एक तूफान जो आपसे परमेश्वर की मर्जी को पूरा करवाएगा, नो मैटर व्हाट। दोस्तों दूसरा तूफान जिसके बारे में हम पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं वो है जीसस स्टॉर्म यानी कि यीशु मसीह का तूफान। यीशु का तूफान योना के तूफान से बिल्कुल विपरीत है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। योना का तूफान इसलिए आया क्योंकि वह परमेश्वर की इच्छा से भाग रहा था, और यीशु का तूफान इसलिए आया क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे थे। लेट मी रिपीट, योना का तूफान इसलिए आया क्योंकि वह परमेश्वर की इच्छा से भाग रहा था, लेकिन यीशु का तूफान इसलिए आया क्योंकि प्रभु यीशु परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे थे। देखिए यहाँ पर एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। सिमसोन और यूसुफ दोनों जेल में गए थे, राइट। सिमसोन बंधुआई में इसलिए गया था क्योंकि वह एक औरत से हार गया था, और यूसुफ जेल में इसलिए गया था क्योंकि वह एक औरत से जीत गया था। दोबारा रिपीट करूँगा, सिमसोन और यूसुफ के जीवन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। सिमसोन और यूसुफ दोनों जेल में थे।
सिमसोन बंधुआई में इसलिए था क्योंकि वह एक औरत से हार गया था, और यूसुफ जेल में इसलिए था क्योंकि वह औरत से जीत गया था। लेकिन दोनों कहाँ थे? बंधुआई में, जेल में उन्हें पकड़ लिया गया था। एक बंधुआई में व्यभिचार में फंसने के द्वारा था, तो दूसरा बंधुआई में व्यभिचार ना करने की वजह से था। बिल्कुल वैसे ही योना के जीवन में तूफान परमेश्वर की मर्जी से भागने के लिए था, और प्रभु यीशु के जीवन में तूफान परमेश्वर की मर्जी पूरी करने के लिए था। जब प्रभु यीशु तूफान को शांत करते हैं तो वहाँ पर एक बड़े ही इंटरेस्टिंग शब्द का इस्तेमाल किया गया है। एक इंटरेस्टिंग शब्द प्रभु यीशु वहाँ पर यूज करते हैं। चलिए पहले हम इसे हिंदी में पढ़ते हैं और फिर यूनानी भाषा में समझेंगे कि आखिरकार जो रियल और एक्चुअल मीनिंग है वो क्या है। हिंदी में इस प्रकार लिखा है, उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब कुछ शांत हो गया। मत्ती 8 अध्याय उसकी 26 आयत। यहाँ पर इस शब्द पर आप ध्यान दीजिए। हिंदी में लिखा है डांटा, जो कि यूनानी में है एपिटिमाओ। यही शब्द एपिटिमाओ एग्जैक्टली प्रभु यीशु जब भी यूज़ करते हैं जब प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को डांटा था। आइए हम देखते हैं एग्जाम्पल, लूका 4 अध्याय उसकी 35 आयत। तो वहाँ पर लिखा है, यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब दुष्ट आत्मा उसे बीच में पटक कर बिना हानि पहुंचाए उसमें से निकल गई। यहाँ पर दुष्ट आत्मा को डांटने के लिए जो शब्द है वो भी है एपिटिमाओ, मतलब यीशु तूफान और शैतान दोनों को एक ही शब्द से डांट रहे हैं। दोस्तों आप समझने की कोशिश कीजिए, यूनानी जो शब्द है वो बिल्कुल एक है। तूफान के लिए, तूफान को डांटने के लिए और शैतान को डांटने के लिए, यीशु तूफान को डांटने के लिए, शैतान को डांटने के लिए एक ही शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि हमें साफ इस बात को बताता है कि तूफान के पीछे भी कुछ ऐसी आत्मिक ताकतें थी जो वहाँ पे डिस्टर्बेंस पैदा कर रही थी। मत्ती 8 में तुरंत जब तूफान शांत हो गया तो शांत होने के बाद नेक्स्ट कदम प्रभु यीशु मसीह क्या लेते हैं, और वो नेक्स्ट स्टेप होता है दुष्ट आत्माओं को निकालने का। आप आगे पढ़िए मत्ती 8 अध्याय उसकी 28 आयत से। सो आप देखिए कि शैतान यीशु के सामने एक तूफान खड़ा करके अड़चन डालने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि उसका समय अब निकलने का आ चुका है, इस व्यक्ति को छोड़ने का आ चुका है। और दोस्तों याद रखें कि जब आप प्रभु की इच्छा में चलेंगे तो कुछ तूफान शैतान की ओर से भी आपके जीवन में आएंगे, और ये तूफान आपको रोकने के लिए, आपको तोड़ने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए, आपके परिवार की शांति को भंग करने के लिए होंगे। लेकिन आपको घबराना नहीं है। ऐसे शैतानी तूफानों को बिल्कुल वैसे ही रोकें जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने रोका था। यीशु ने तूफान को अधिकार से डांटा और विश्वास दिखाया और तूफान वहाँ पर शांत हो गया। इसलिए दोस्तों इस साल जब आपके जीवन में ऐसे शैतानी तूफान आए तो आपको घबराना नहीं है। आपको विश्वास के साथ खड़े होकर परमेश्वर की मदद से ऐसे तूफानों पर विजय प्राप्त करनी है। और दोस्तों तीसरा तूफान है पोल स्टॉर्म, यानी कि प्रेरित पौलुस का तूफान। प्रेरित पौलुस का तूफान बाकी दोनों तूफानों से बिल्कुल अलग है। मैं बताता हूँ आपको कैसे। प्रेरित पौलुस का तूफान दूसरे की गलती की वजह से था। अगर कप्तान पौलुस की बात मान लेता तो उन्हें इस तूफान का सामना कभी भी ना करना पड़ता। आइए हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 27 अध्याय 9 से 11 आयत। वहाँ पर इस लिखा है, जब बहुत दिन बीत गए और जल यात्रा में जोखिम इसलिए था कि उपवास के दिन अब बीत चुके थे, तो पौलुस ने उन्हें यह कहकर चेतावनी दी, हे सज्जनों, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस यात्रा में विपत्ति और बहुत हानि न केवल माल और जहाज की वरन हमारे प्राणों की भी होने वाली है। परंतु सूबेदार ने कप्तान और जहाज के स्वामी की बातों को पौलुस की बातों से बढ़कर माना। प्रेरित पौलुस का तूफान दूसरे लोगों की हरकतों का नतीजा था। गलती किसी दूसरे ने की, लेकिन खामियाजा कौन भुगत रहा है वहाँ पर? पौलुस और बाकी लोग। और यह बात आप भी हमारे चारों ओर बड़ी कॉमन देखते होंगे। माँ बाप कुछ गलती करते हैं तो उसके ताने बच्चों को सुनने पड़ते हैं, या फिर बच्चा कुछ गलत करे तो उसका खामियाजा माँ बाप को भरना पड़ता है। गवर्नमेंट अगर एक रॉन्ग डिसीजन लेती है तो उसका इफेक्ट पूरी जनता पर पड़ता है। दोस्तों आपके जीवन में आज आ रहा हर एक तूफान आपके पाप की वजह से नहीं है, पर इसलिए भी है क्योंकि आपके ऊपर, आपके आसपास, आपके अथॉरिटी में जो लोग हैं उन्होंने गलत डिसीजन लिया है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस आप भी फेस कर रहे हैं। प्रेरित पौलुस 27 अध्याय उसकी 21 आयत में खड़े होकर वहाँ पर क्या कहते हैं आप देखिए यहाँ पर, हे लोगों,
चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते से ना जहाज खोलते और ना ये विपत्ति आती और ना हम हानि उठाते। पौलुस ने कहा तुम रॉन्ग डिसीजंस लेते और ना ही ये विपत्ति हमारे ऊपर आती। सो विपत्ति आने का कारण क्या था? इट वॉज ऑल अबाउट योर रॉन्ग डिसीजंस, जो गलत फैसले तुमने लिए हैं, इसलिए हमें तूफान का सामना करना पड़ा है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगा कि प्रेरित पौलुस, क्योंकि वो सच्चे परमेश्वर के दास थे, तो तूफान से वो घबराए नहीं। हालांकि तूफान दूसरे की गलती की वजह से आया था, फिर भी प्रेरित पौलुस ने सबको उस तूफान से बाहर निकाला। परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ढाढ़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि ना होगी, परंतु केवल जहाज की। तूफान में आपका जहाज डूब जाए, पर आपका परमेश्वर के प्रति विश्वास कभी नहीं डूबना चाहिए, क्योंकि विश्वास आपका एंकर है जो डूबते हुए जहाज को भी बचा सकता है। इसलिए इस आने वाले साल में याद रखें कि हर एक तूफान आपकी वजह से भी नहीं आएगा, कुछ दूसरे लोगों के रॉन्ग डिसीजंस की वजह से भी ऐसा आपके जीवन में होगा। सो दोस्तों, अभी तक हमने इस वीडियो में 3 तूफानों के बारे में बात की है। पहला हमने बात की थी जोना स्टॉर्म, जो कि परमेश्वर की इच्छा पूरी ना करने के कारण आया था। यदि आप भी परमेश्वर की इच्छा को पूरे नहीं कर रहे हैं और इस साल भी आपने डिसाइड किया है कि आप पूरा नहीं करेंगे, सो आपके जीवन में एक तूफान उठेगा जिसके द्वारा परमेश्वर अपने काम को आपसे पूरा कराएंगे। दोस्तों, दूसरा तूफान यीशु मसीह का तूफान, वो इसलिए था क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहे थे। अब ऐसा नहीं है कि आप परमेश्वर के साथ चलेंगे तो सब कुछ ऑल राइट होगा, बिल्कुल परफेक्ट होगा, नहीं। तूफान आपके जीवन में आएंगे, शैतान आपको रोकने की कोशिश करेगा। और तीसरा हमने बात की थी अपोस्टल पॉल स्टॉर्म, प्रेरित पौलुस का तूफान, जो कि दूसरे की गलती की वजह से आया था। दोस्तों, तूफान काफ़ी आए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन तीनों तूफानों के द्वारा फिर भी परमेश्वर की महिमा वहाँ पर प्रकट होती रही। दोस्तों, आप सोचिए कि आज आपके जीवन में कौन सा तूफान है? योना का, प्रभु यीशु मसीह का, या फिर प्रेरित पौलुस का? और इसे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और याद रखें कि सन 2025 में आपके जीवन में कितने भी तूफान क्यों ना आए, फिर भी परमेश्वर आपके साथ है और आप भी प्रभु के साथ ईमानदारी और वफादारी के साथ चलें, तो आप हर एक तूफान को ओवरकम कर पाएंगे परमेश्वर की मदद से। दोस्तों, प्रभु आपको इस संदेश के द्वारा बहुत आशीष दे। आप इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि दूसरे भी इनकरेज हो सकें और मसीह में बढ़ सकें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। प्रभु आप सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह की। दोस्तों।